हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 प्रोबेबिलिटी का लास्ट पार्ट है और इस चैनल पे मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने क्वेश्चंस करने हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो मैं पार्ट नंबर 1 में प्रॉपरली बता चुका हूं। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 श्योर इवेंट्स क्या होते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, 2 डाइस को थ्रो करो तो क्या होते हैं, वो ही केस शुरू हो रहा है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। यहां एक वर्ड दे रखा है, साइमल्टेनियसली बोल दे या वन आफ्टर द अनदर बोल दे या सक्सेसिवली बोल दे, ऑल आर सेम थिंग। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक थ्रो किया। जैसे मैंने सैंपल स्पेस बनाया है 2 डाइस का, तो आप सैंपल स्पेस यहां प्रॉपर बनाओगे, मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बनाना सिखा चुका हूं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 से 100 ऑन 6 तक सारे बना चुका हूं। मैं सिर्फ ये पार्ट्स आपको प्रॉपरली करवाऊंगा। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए स्टूडेंट्स। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आराम से सोल्व कर सकते हो। ए पार्ट में क्या कह रहा है, ए डबलेट, ई मान लो डबलेट। डबलेट वाले कौन कौन से केस आएंगे? डबलेट मतलब सेम नंबर। जब आप सैंपल स्पेस बना रहे हो, इसके अंदर कौन कौन से केस आएंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये डबलेट है। डबलेट का मतलब होता है सेम। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ना, NS सैंपल स्पेस की काउंटिंग कितने केस बनते हैं? ये 6 की पावर n, 6 की पावर 2, 36 केस। NE साथ में क्या आएगा? टोटल केस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 केस हो गए। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो वो क्या फार्मूला होएगा? NE बाय NS। ये टोटल केस कितने हैं? 6। ये टोटल केस कितने? 36। कटिंग करने करो, नहीं करनी ना करो। सेकंड पार्ट में कहता है डबलेट ऑफ इवन नंबर्स। बहुत आसान है। इसमें सैंपल स्पेस तो एक ही बारी बनाना पड़ेगा आपको। ई डबलेट ऑफ इवन नंबर, डबलेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर के डबलेट्स कौन कौन से आएंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास डबलेट ऑफ इवन नंबर कौन से है? 2 2 4 4 6 6। इसी के बीच में, क्योंकि 1 3 और 5 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। 2 2 4 4 6 6 आराम से कर सकते हो। अगर इसकी काउंटिंग करना चाहो, कितनी काउंटिंग है? 1 2 3 3। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूं तो हमने सिर्फ काउंटिंग लिखनी है, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये क्या है? 3, टोटल क्या है? 36। कटिंग कर लेना आंसर। सी पार्ट, सी पार्ट में कहता है ई, जो इवेंट निकालना है आपने वो टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 है। स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, टीचर्स बोलते हैं कि सारों में ई लिख रहे हो, एक में ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, फिर इसमें डी लिख लेना। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने इवेंट को ई से लिखवाया मैक्सिमम टाइम्स, तो मैं ई हर पार्ट में ई लेके ही चल रहा हूं। ए टोटल ऑफ एट लीस्ट 10। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 10। तो कौन कौन से केस हैं? आप जब इसके अंदर देखोगे ना 10 वाले केस, तो पहली लाइन में कोई नहीं आएगा, दूसरी में भी कोई नहीं आएगा, तीसरी लाइन में भी कोई नहीं आएगा, फोर्थ लाइन में 4 6 आएगा। आपने लाइन वाइज चलना होता है। 10 कम से कम 10 है। ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 6 + 6 12। ज्यादा से ज्यादा 12 होते हैं। फिफ्थ लाइन में 5 1 नहीं है, 5 2 नहीं है, 5 3 नहीं है, 5 4 नहीं है, 5 5 5 6। इनका सम क्या हो गया? 11। कम से कम 10 है। ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा कितने होएंगे? 12 होएंगे। 6 वाली लाइन में 6 1 नहीं है, 6 2 नहीं है, 3 नहीं है, 6 4 6 4 6 5 6 6 6। टोटल केस इतने ही बने हैं। आप पूरे सैंपल स्पेस में देख सकते हो। तो इसकी काउंटिंग कितनी आएगी? अगर मैं इसकी काउंटिंग करना चाहूं, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग आएगी। तो फार्मूला क्या होएगा? फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केस कितने आ गए? 6
टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या है 36। आप देख सकते हो इसका आंसर डिवाइड करने के बाद हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी का मिनिमम आंसर 0 और मैक्सिमम आंसर 1 आता है। डी पार्ट में सेम है, मल्टीपल ऑफ 3 एज द सम ऑफ 2 नंबर्स। दो नंबर्स को प्लस करने के बाद 3 का मल्टीपल आना चाहिए। पहली लाइन में क्या आएगा 1 2, 1 2 को प्लस करो 3, क्या ये 3 का मल्टीपल है? यस 3 का मल्टीपल है। 1 3 नहीं हो सकता, 1 4 भी नहीं है, 1 5, 1 5 को प्लस करो क्या आएगा 6, 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो कहता है इनमें से वो नंबर चूज करने हैं सैंपल स्पेस में से जिनको प्लस करने के बाद वो मल्टीपल ऑफ 3 बन जाए। बच्चे गलती से 1 3 लिखते हैं, 1 3 नहीं लिखना आपने। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि 1 3 को प्लस करके 4 बनता है, वो उसको मल्टीप्लाई वही करना बैठ जाते हैं। सम ऑफ 2 नंबर्स का है। तो सेकंड पार्ट में कौन कौन से बनेंगे? 2 1, 2 2 नहीं बन सकता, 2 3 नहीं है, 2 4, 2 5 नहीं बन सकता, 2 6 नहीं बन सकता। तीसरी लाइन में 3 1 नहीं है, 3 2 नहीं है, 3 3, 3 3 प्लस करो 6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 4 नहीं है, 3 5 नहीं है, 3 6, 3 6 प्लस करो 9, 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 4 1 भी नहीं है, 4 2, 4 2 को प्लस किया 6, 4 3 भी नहीं हो सकता, 4 4 को प्लस किया 8, 4 5, 4 5 को प्लस किया 9, 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 4 6 भी नहीं है। फिर अब नेक्स्ट लाइन, फिफ्थ वाली लाइन 5 1, 5 1 को प्लस करो क्या आएगा 6, 5 2 भी नहीं, 5 3 भी नहीं, 5 4, 5 4 प्लस करो 9। अंडरस्टूड है कि 4 5 आया तो 5 4 भी आएगा ही आएगा। 5 5 भी नहीं है, 5 6 भी नहीं है, 6 1 नहीं है, 6 2 नहीं है, 6 3, 6 3 9, 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 6 4 भी नहीं है, 6 5 भी नहीं है, 6 6 12 मल्टीपल ऑफ 3। आप देख सकते हो हर लाइन में से दो एलिमेंट आए हैं, हर लाइन में से 2 एलिमेंट आए हैं। आप बड़े आराम से देख सकते हो। अगर मैं इसकी काउंटिंग करना चाहूं तो इसकी काउंटिंग कितनी आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। इसका फार्मूला क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ई का? फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। बहुत कूल माइंड से, बहुत प्यार से हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको ताश का पता होना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा जल्दी जल्दी यहां रिपीट कर देता हूं सारा, आप राइट डाउन कर लेना। तो मैंने एक चार्ट बनाया 52 कार्ड्स का, आप देख सकते हो। आप मुझे कमेंट करो किन बच्चों ने कार्ड्स बचपन में खेले हुए हैं, उनको बड़ी जल्दी समझ आएगा। किसी ना किसी चीज का कहीं ना कहीं जरूर फायदा होता है। अगर आपने कार्ड्स खेले तो आज आपको प्रॉपरली उसका फायदा हो रहा है मैथ के अंदर। तो 52 कार्ड्स है, 4 सूट होते हैं। मतलब 4 सूट का मतलब होता है 4 फ्लेवर होते हैं। जैसे आप बाजार में पिज्जा लेने जाओ, 4 फ्लेवर्स के पिज्जा हो सकते हैं। तो 4 फ्लेवर है, डायमंड, क्लब, हार्ट और स्पेड। डायमंड और हार्ट ये रेड रंग के होते हैं, और क्लब और स्पेड ये ब्लैक रंग के होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करो कि बचपन में आपने इनसे कौन कौन सी गेम खेली हुई है, मुझे भी पता लगे कि हम क्या खेलते हैं और आप आजकल क्या खेल रहे हो। हमने क्या खेली और आपने क्या खेली है। तो टोटल 52 कार्ड्स है। हर कार्ड 13 13 13 13 होते हैं, क्योंकि देख सकते हो ए मतलब 1 एस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को जैक, 12 को क्वीन, 13 को किंग, ये बोलते हैं ए। अब ये 4 सूट है। अब एक ही सूट तो हमेशा नहीं होएगा। ए के 4 कार्ड्स होते हैं, एक डायमंड, एक हार्ट, एक क्लब, एक स्पीड। आपको शायद ये पता हो, इसको चिड़ी बोलते हैं शायद, इसको हुकुम, इसको हर्ट ही, पान, शायद पान का पत्ता होता है ये, और इसको शायद ईट बोलते हैं। तो आप देख लेना कैसे बोलते हैं इसको प्रॉपरली। 2 ये भी एक डायमंड, एक हार्ट, एक क्लब, एक स्पीड। ऐसे करते करते सारे एक एक हो गया। ये सारे एक एक चलते हैं, एक एक चलते हैं सारे के सारे। तो एस के 4 कार्ड्स होते हैं, एक डायमंड, एक हार्ट, एक क्लब, एक स्पीड। तो इसके अंदर से रेड रंग के कितने हो गए एस? 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। आपको इतना ही समझना है। 2 2 रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं।
टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो डायमंड के कितने कार्ड्स होएंगे 13, हार्ट के कितने होएंगे 13, क्योंकि हर का एक एक कार्ड होएगा। ये भी 13, ये भी 13, टोटल क्या हो गया 52। तो डायमंड 13, हार्ट 13, टोटल रेड रंग के कार्ड्स हो गए 26, ब्लैक रंग के कार्ड्स हो गए 26। एक बार आप विजुअलाइजेशन कर लोगे ना, देख लोगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा। 2 के 4 पार्ट्स होते हैं, 3 के भी 4 होते हैं, ऐसे करते करते जे के भी 4, क्यू के भी 4, किंग के भी 4, और जे क्यू के के ऊपर फेस बना होता है, इसलिए इसको फेस कार्ड बनी होती है, इनकी फोटो बनी होती है। तो अब इनके बीच के क्वेश्चन करते हैं। क्या था, एक 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स है, सारे कार्ड्स बनाने मुश्किल है, तो सैंपल स्पेस 52 कार्ड्स का है, तो NS काउंटिंग लिख लो, काउंटिंग में कितने कार्ड्स है 52। अब मैं सारे कार्ड्स A 2 3 4 5 6 लिखने बड़े मुश्किल है, इसलिए NS क्या हो गया 52 कार्ड्स। ए पार्ट एन एस, ई को कोई मान लिया एस, एस के टोटल कितने कार्ड्स है 4, यहां लिख लो। अब एन एस, अब इसमें 1 डायमंड, 1 हार्ट, 1 क्लब, 1 स्पेड थोड़े लिखोगे, काउंटिंग लिखो, सीधी काउंटिंग। एन एस कितने कार्ड्स है 4, टोटल काउंटिंग कितनी है 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, आराम से हो गया। सेकंड पार्ट, ए 5 ऑफ रेड सूट, ई को मान लिया 5 ऑफ रेड सूट, 5 ऑफ रेड सूट, रेड सूट 5 क्या है ये रहा, रेड सूट वाले कौन से हैं डायमंड और हर्ट है, कितने हैं 1 1 2 कार्ड्स, तो इसकी डायरेक्ट काउंटिंग लिखो। अब ये थोड़ी लिखोगे 1 डायमंड एंड 1 हर्ट इज रेड सूट, डायरेक्ट कितने रेड सूट वाले हैं 2, बस। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 सूट वाले आउट ऑफ 52। सी पार्ट में कह रहा है ब्लैक क्वीन, ई को मान लिया ब्लैक क्वीन, लुकिंग गुड, ब्लैक क्वीन, ब्लैक क्वीन। ब्लैक कौन सा है क्लब है और स्पेड है, एक ब्लैक क्लब वाली, एक ब्लैक स्पेड वाली, 2 ब्लैक क्वीन, तो टोटल काउंटिंग कितनी आ गई इसकी 2। अगर कोई बच्चा लिखना चाहता है फिर भी यहां लिख लो 1 क्लब एंड 1 स्पेड भी ब्लैक क्वीन, तो उसके बाद टोटल काउंटिंग तो 2 ही लिखोगे ना, तो इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा, जरूरत भी नहीं होती, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2/52। नीचे टोटल काउंटिंग आएगी, टोटल काउंटिंग हमेशा। डी पार्ट, ए जैक ऑफ स्पेड, ई मान लो ए जैक ऑफ स्पेड, स्पेड ये रहा, जैक स्पेड कितने होते हैं एक ही होता है, क्योंकि एक 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 टोटल मिला के 4 बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ई जैक कितने हो गए 1 आउट ऑफ 52, यहां लिख लो एन ई, कितने कार्ड्स है स्पेड के जैक के, एक ही कार्ड है। 10 ऑफ हर्ट, 10 ऑफ हर्ट, दिल का रंग लाल होता है इसलिए हर्ट भी रेड रंग का होता है, तो 10 में हर्ट कितने होते हैं एक ही होता है, क्योंकि सारे कार्ड्स एक एक ही होते हैं, तो इसकी टोटल काउंटिंग भी क्या आ गई 1। प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपके पास 1/52, आराम से हो रहा है। एफ पार्ट, फेस कार्ड, ए फेस कार्ड, उसने ये नहीं कहा कि फेस कार्ड में जैक चाहिए या क्वीन चाहिए या किंग चाहिए, टोटल फेस कार्ड 4 4 4 12, तो टोटल काउंटिंग कितनी आ गई इसकी 12। आप लिखना चाहो लिख सकते हो 4 जैक 4 क्वीन 4 किंग, तो प्रोबेबिलिटी ई कितनी आ गई इसके ऊपर 12 आउट ऑफ 52, नीचे हमेशा टोटल ही आएगा। तो ये सिर्फ थोड़े से कार्ड्स, इतनी ही नॉलेज सफिशिएंट है आपके लिए कार्ड की। अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है मेरे पास सैंपल स्पेस है जिसके अंदर 1 से 20 नंबर लिखे हुए हैं, 1 से 20 तक नंबर लिखे हुए हैं। ये डैश 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 का मतलब होता है 4 5 6 7 8 9 अप टू 20। इसकी टोटल काउंटिंग कितनी आ गई आपके पास 20, क्योंकि हमने हमेशा प्रोबेबिलिटी में केसेस देखने होते हैं, काउंटिंग देखनी होती है, केस लिखने नहीं होते कभी भी। ए पार्ट में क्या कहता है वो
ई, वो क्या कह रहा है, ए प्राइम नंबर। स्टूडेंट मैं आपको ना कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करवा रहा हूं कि क्वेश्चन जो मर्जी आए आप सारे सोल्व कर सकते हो, आपने मेरे से कॉन्सेप्ट समझने हैं। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, अपनी बुक में से क्वेश्चंस करके देखो, सारे सोल्व होएंगे आपसे। ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से केस होएंगे प्राइम नंबर के, इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 8 भी नहीं होता, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11, 13, 14, 15, 16 नहीं होते, 17, 19। टोटल केस कितनी है आगे इसके अंदर, फेवरेबल केस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इसकी, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। सेकंड पार्ट में आपको वो कह रहा है अ मल्टीपल ऑफ 3, ई को मान लिया ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, बड़े आराम से कौन कौन से केस आएंगे 3 के मल्टीपल इसके अंदर, एक 3 आएगा, 6, 9, 12, 15, 18, इतने केस आ गए। टोटल काउंटिंग कितनी होगी आपके पास, 6। तो फार्मूला क्या आ गया, 6/20। अगर कटिंग करनी है कर लो, नहीं करनी ना करो। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, बहुत आराम से समझने वाला है। इस पार्ट में सबसे पहले सैंपल स्पेस में 5 ब्लैक, 7 ब्लू बॉल्स, 4 व्हाइट, 6 रेड बॉल्स हैं। अब इसको समझना करना बड़ा मुश्किल है। अगर मैं लिखना चाहूं B1, B2, B3, B4, B5, 5 ब्लैक, फिर ब्लू बॉल्स के लिए, फिर व्हाइट बॉल्स के लिए, फिर रेड बॉल्स के लिए, हमने डायरेक्ट लिख दिया। इसकी काउंटिंग क्या है, 12, 16 और 6, 22, क्योंकि हमें सिर्फ काउंटिंग चाहिए, 22 बॉल्स है टोटल उसके पास। ए पार्ट में वो कह रहा है इवेंट ऐसा है रेड बॉल का, रेड बॉल्स कितनी है, 6। अगर लिखना चाहता है कोई बच्चा R1, R2 से लेके R6 नाम दे दो इनको। निकालना क्या, टोटल काउंटिंग कितनी आ गई, 6 रेड थी तो 6 ही आएगी टोटल, या 1, 2, 3, 4, 6 काउंटिंग कर लो आप। बस एक ही लाइन लिखनी है हर क्वेश्चन में, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, कटिंग कर लेना। बी पार्ट, अब वो क्वेश्चन में कहता है या तो व्हाइट होए या ब्लैक होए, व्हाइट और ब्लैक। अब जिसने लिखना है व्हाइट कितनी है 4, ब्लैक कितनी है 5, या तो वो सारी लिखे W1 से लेके W4 और फिर B1 से लेके B5 टोटल लिखो। तो डायरेक्ट लिखो ना, हमने काउंटिंग देखनी है, सिर्फ काउंटिंग, 4 व्हाइट 5 ब्लैक, टोटल क्या आ गया 9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। एक ही फार्मूला हर किसी में है और एक ही फार्मूले से सारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है बहुत प्यार से। सी पार्ट में कहता है इवेंट है नॉट ब्लू, ब्लू नहीं होनी चाहिए। अगर ब्लू नहीं होएगी तो वो क्या क्या होएगी, ब्लैक होएगी, व्हाइट होएगी, रेड होएगी। या तो लिखो B1 से B5, W1 से W4, R1 से R6, या तो सारी चीजें ऐसे लिखो, W1 से W4, R1, R2 से लेके R6, B1 से लेके B5। तो डायरेक्ट काउंटिंग लिखो इनकी, ब्लू को छोड़ दो, बाकी काउंटिंग लिख लो। 5, 4, 9 और 6, 15 आ गया, काउंटिंग 15। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या हो गया, फेवरेबल केसेस जितने आए हैं आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस, क्या आ गया 15/22। बहुत आराम से हो रहा है क्वेश्चन। डी पार्ट में कहता है कि वो क्वेश्चन के अंदर नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू, आप देख सकते हो क्वेश्चन में यही कह रहा है, नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू, नाइदर ब्लैक नॉर ब्लू, ना तो ब्लैक होएगी ना ब्लू होएगी। आपके दिमाग में आएगा सर कोई और तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, सी पार्ट को। यस, एक तरीका हो रहा है, उसने नोट ब्लू कहा है ना, हम ब्लू निकाल लेते हैं। ब्लू कितने हैं 7, उन बच्चों के लिए जिन्होंने जल्दी करना है हम ब्लू निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा 7/22। पर हमें तो चाहिए था नोट ब्लू, तो वो मेथड मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर में करवा चुका हूं, PE + PE बार इज इक्वल टू 1, 7/22 + PE बार 1, PE बार 1 - 7/22, 15/22, एक ही बात है। इस तरीके से भी कर सकते हो, ये मेथड नंबर 2 है।
ये आप जैसे एक क्लास में 100 बच्चे हैं और मैंने कहा जो बच्चे पास है खड़े हो जाओ, 85 बच्चे खड़े हो गए क्लास में, तो काउंटिंग कौन करेगा? 85 बच्चे, मुझे पासिंग वाले बच्चों की काउंटिंग करनी है, कौन करेगा 85 तक? फेल बच्चे खड़े हो जाओ, 15 बच्चे खड़े हुए, तो मैं 100 में से 15 माइनस कर दूंगा तो पास निकल जाएगा। वो ही मैंने इसके अंदर किया है। नाइदर ब्लैक नोर ब्लू, ना ब्लैक होएगा ना ब्लू होएगा, तो व्हाइट और रेड होएंगे। तो लिखना है तो लिख लो W1 से W4, R1 से R6। 4 व्हाइट है 6 रेड है, तो काउंटिंग कितनी आ गई हमारे पास? 10। तो प्रोबेबिलिटी E क्या आ गया हमारे पास? 10/22। बहुत आराम से हो रहा है क्वेश्चन। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजी है, पर आपको मैं जो चीज बार बार सिखा रहा हूं ना, इसमें आपको प्रॉपरली समझ आएगा। वो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि सैंपल स्पेस है टोटल 36 है, 20 बॉयज 16 गर्ल्स, B1 से लेके B20। इसको लिख सकते हो तो लिख लो B1 से B20 बॉयज, G1 से G16 गर्ल्स। ए पार्ट में कह रहा है इवेंट है कोई, ए बॉय चूज करना है। उसने क्वेश्चन कहा है 1 कार्ड इज या 1 पर्सन इज चूजन एट रैंडम या 1 स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। एक स्टूडेंट चूज करना है, तो बॉय है कितने? 20। तो बच्चे गलती क्या करते, ये चीज लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी ना लिखो, B20 तक आप ए बॉय कोई ब्रैकेट में लिख लो, ये चीज मर्जी होती है लिखनी है लिखो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करवा रहा हूं। आप गलती क्या करते हो, सर 1 बॉय करना है ना, तो 1/36 कर दो। अगर आप अपने तरीके से सोचते हो, प्रोबेबिलिटी निकालनी चाहो, तो क्या करोगे, सर एक बॉय चूज करना है 36 में से, ये गलत है। 1 क्यों नहीं लिखते ऊपर? हमें क्या पता कौन सा बॉय आएगा, B1 नाम का बॉय आएगा, B2 नाम का आएगा, B20 का आएगा। जैसे एक बैग में 4 व्हाइट बॉल्स है, एक बैग में 4 व्हाइट है 6 रेड है, मैंने ये निकालना है कि एक बैग में से बॉल निकालनी है, चलो व्हाइट निकाल ली, एक व्हाइट बॉल निकाल ली, 1 व्हाइट बॉल। ये गलती होती है, मैं इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक व्हाइट बॉल निकाल ली, हमें क्या पता कौन सी व्हाइट आएगी, उसके अंदर 4 व्हाइट है, उनके नाम अंडरस्टूड है, दे रखे हैं W1 W2 W3 W4, 4 नाम दे रखे हैं, हमें क्या पता कौन सी व्हाइट आएगी। इसलिए हम सारी व्हाइट्स को लेके चलते हैं, सारे के सारे लेके चलते हैं, उसके बाद हम इनका टोटल कर लेते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया, गलती नहीं होगी। टोटल क्या हो गया? 20 में से हमें क्या पता कौन सा बॉय आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। यहां 1 नहीं लिखना, या टोटल जितने हैं सारे लिखते हैं। बी पार्ट में कहता है ए गर्ल, कितनी गर्ल्स है? 16, कोई भी आ सकती है, G1 से लेके G16, नाम दे दिए ना इनके, ये स्टेप लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। तो टोटल क्या हो गया? 16 में से कोई भी लड़की आ सकती है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 16/36। कटिंग कर लेना, बड़ा आसान था। इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट्स, अलग तरीके का क्वेश्चन दे दिया। कहता है सैंपल स्पेस में ए से लेके पी तक के कार्ड्स दे रखे हैं, 16 कार्ड्स हैं। ये डैश डैश का मतलब होता है D E F G H I, ये सारे दे रखे हैं, I J K L M N O P तक। तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने आ गए? 16। ए पार्ट में कहता है इवेंट फाइंड करो वोवल्स फाइंड करने हैं। इसके अंदर वोवल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वोवल्स आएंगे इसके अंदर? इसमें तो काउंटिंग कर सकते हैं ना, इसलिए लिख लो। ए आएगा, A E I O, U नहीं आएगा क्योंकि U इसके अंदर है ही नहीं, वो P के बाद है U। बच्चे U भी लिख लेते हैं, पर उन्होंने P तक ब्रेक मारी हुई है, बस खत्म हो गया। टोटल काउंटिंग कितनी आ गई? 1 2 3 4, हमने टोटल लिखना है बस। प्रोबेबिलिटी E क्या आएगी? फेवरेबल केसेस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। बी पार्ट में कहता है कंसोनेंट, ए कंसोनेंट। कंसोनेंट कौन कौन से है जो वोवल्स नहीं होते? इसमें वोवल कितने थे? 4, बाकी कौन से बच गए? 12। ए बी ए वोवल्स है, ए वोवल्स था, बी सी डी ई कट गया, एफ जी एच आई कट गया, आई जे के एल एम एन ओ कट गया, पी। टोटल कितने केस है? ये
12, वैसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर कोई बच्चा करना चाहे 4 निकल गए तो बाकी तो 12 ही बचने हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, बहुत आराम से 12/16, यही उसने कहा था। 2 पार्ट्स थे, एक वोवल्स और एक कंसोनेंट। स्टूडेंट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करवाई है और बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक में से करोगे इसी के साथ करना, बस गलती एक ना करना जो मैंने बॉय और गर्ल में कराई है, 1 लेके चल पड़ते हैं। जितने हैं उनमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी पर्सन आ सकता है, इसलिए सारे लेके चलते हैं। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा, अपनी बुक में से सोल्व करना, सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व होएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहो। थैंक यू, टेक केयर।